दिया हुआ है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। दिया हुआ है यहाँ पे 180 मीटर लंबी एक ट्रेन अपने समान लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो मैं बताया था कि प्लेटफार्म और रेलगाड़ी की लंबाई को हमेशा ऐड कर देंगे। तो 80 और 180 और 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360, क्योंकि लंबाई दोनों की सेम है। तो जितनी लंबाई ट्रेन की होगी उतनी लंबाई किसकी होगी, प्लेटफार्म की होगी। चाल हमसे पूछा गया है और समय दिया हुआ है 18, तो 18 दूनी यानी कि 20, तो सेकेंड कितना आ गया 20 सेकेंड, यानी कि जो ट्रेन होगी उसकी चाल कितनी रही होगी 20 सेकेंड रही होगी। ये तो बेसिक था, ये मैंने ट्रेन पे से संबंधित बेसिक जो भी क्वेश्चंस है मैंने उसको पहले बताया हुआ है, और उसको जाके आप देख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर सकती है तथा 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए, अगर हम लोग ट्रिक से सॉल्व करना चाहें तो तुरंत ही ये क्या होगा कि सॉल्व हो जाएगा। अगर ट्रिक की सहायता से सॉल्व करना चाहें तो तुरंत ही क्या होगा, ये सॉल्व हो जाएगा। पहले देखेंगे कि लंबाई कितनी है पुल की। तो पुल की लंबाई हमारे पास 200, ठीक है। और खंभे को पार करने में ले रहा है 5 सेकेंड, पुल को पार करने में ले रहा है 35 सेकेंड। तो नीचे क्या करना है कि जो इन दोनों का अंतर है, समय का जो अंतर है पुल को पार करने में और खंभे को पार करने में, उसे क्या करेंगे लंबाई से भाग कर देंगे। तो 35 में से 5 गया, 35 में से 5 गया तो कितना आ गया 30, यानी कि 600 में 30 से अगर भाग करेंगे तो हमारा क्या होगा, उसकी चाल गाड़ी की फाइंड आउट हो जाएगी। यानी कि 30 भी से 600, यानी कि उस रेलगाड़ी की चाल कितनी रही होगी 20 मीटर प्रति सेकेंड रही होगी। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाहें किलोमीटर प्रति घंटे में तो क्या करेंगे, 18/5 से इसमें गुणा कर देंगे तो किसमें बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो खासकर यूनिट पे ध्यान देना है, और यूनिट से आधारित मैंने वीडियो एक बना रखी है, उसको आप दे सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ यहाँ पे कि एक ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर सकती है और प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर सकती है, तो ट्रेन की चाल बताइए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन, 120 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, 30 सेकंड में प्लेटफार्म को कार पार कर सकती है और 18 सेकंड में पार कर चले किसी खड़े व्यक्ति को, तो ट्रेन की चाल। तो क्या करना है हमको, 120 ऊपर कर देना है और इन दोनों के चालों का अंतर। तो 30 में से 18 गया तो 10 में 60 गया तो 2, यानी कि 12, फिर इसको कट किया तो कितना आ गया 10। ये किस में आएगा, मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में तो 18/5 से गुणा कर दीजिए। चलिए, यहाँ दिया हुआ है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है और उसी प्लेटफार्म को एक व्यक्ति पैदल चलकर 5 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति की चाल बताइए। तो सबसे पहले हमको चाल निकालने के लिए प्लेटफार्म की लंबाई पता होनी चाहिए। तो प्लेटफार्म की लंबाई निकाल लें। तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पता है कि बताया था अगली वीडियो में कि हमेशा प्लेटफार्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को जोड़ के चलते हैं तो दूरी कम चलती है। वो दो ट्रेन हो या एक ट्रेन हो दूसरी प्लेटफार्म हो। अच्छा, पहली बात, इसकी चाल हमारे पास दिया हुआ है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर प्रति सेकंड बताने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। कितना समय पार कर रहा है 20, तो 18 छक्का 5 छक्का 30,
30 बीस यहाँ कितना हो गया 600। यानी कि आ गया हमारे पास 600। यानी कि जब 600 में से माइनस होगा आपका 108, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 360 मीटर। यानी कि उसकी जो प्लेटफॉर्म होगा, उस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो कितनी है, 360 मीटर है। अब हमको उससे तो मतलब है नहीं, हमको मतलब है व्यक्ति की चाल से। तो व्यक्ति की चाल निकालने के लिए ये दूरी काम कौन करेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई करेगा। अब 5 मिनट में बोला है, क्रॉस किया है वो, तो दूरी बराबर, तो दूरी काम ये कर रही है, चाल हमको निकालनी है। और समय बोला है 5 मिनट, क्योंकि मीटर में है तो सेकंड बना चाहिए। तो कितना हो गया 60। इसको 60 से काट दिए तो 6 बार, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू 6/5। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि यूं कह लें कि इसकी जो चाल होगी वो कितनी होगी, इसकी चाल होगी 1 = 1/5 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको चाहे तो किलोमीटर में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से चेंज करेंगे, किलोमीटर दिया होगा तो किलोमीटर में चेंज करके देख लेंगे, अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर में क्या कर देंगे, चेंज करके देख लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती हुई 300 मीटर तथा 200 मीटर लंबे पुल को 21 सेकंड और 18 सेकंड में पार कर सकते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि जो उसकी लंबाई थी प्लेटफॉर्म को, उसको ऊपर लिख के नीचे समय अंतराल लिखते रहे थे। तो सेम टू सेम वही करना है, लेकिन ध्यान देना है कि वहाँ पे दो लंबाई दी गई, एक 300 दी गई है, एक 200, 200 दी गई है, ठीक है। तो इसमें करना क्या, इन दोनों का अंतर, यानी उन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, इन दोनों का अंतर हो रहा है 100। यानी कि 300 में 200 गया था, आ गया 100। इधर 21 सेकंड है और इधर कितना है 18 सेकंड है। अगर इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए 18 और 21 सेकंड, तो आ गया 3। यानी कि 100/3 मीटर प्रति सेकंड चाल होगी किसकी, चाल होगी ये उस रेलगाड़ी की। अगर इसको किलोमीटर में बदल दें तो 100/3 चल रहा है, तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड मतलब 5/18, लेकिन मीटर पर सेकंड है किलोमीटर मतलब 18/5। तो इसको काटेंगे हम लोग 20 बार, इसको काटेंगे 6 बार, यानी कि 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या होगी, वो चल रही होगी। कितनी स्पीड से, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या कर रही होगी, चल रही होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमारे पास दिया हुआ है कि समान लंबाई की दो ट्रेनें समान लंबाई की दो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में लगे समय का अनुपात 3:5 है, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। देखिए, समय का जो अनुपात होता है वो चालों के अनुपात का उल्टा होता है। तो यहाँ भी क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, ये 3:5 तो हो जाएगा 5:3। बस हो गया आंसर, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, चेंज कर देना है। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि विपरीत दिशा में आती दो ट्रेन एक दूसरे को 10/3 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि उनकी चालों का योग 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो तथा उनकी लंबाई का अनुपात 2:3 हो, तो बड़ी ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखिए, अगर बेसिकली इसको हम लोग इक्वेशन बना के थोड़ा सॉल्व करें तो ज़्यादा सूटेबल होगा, लेकिन हमको एग्ज़ाम में उतना समय नहीं रहता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको ट्रिक के हिसाब से फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं चालों का योग कितना है, 36
किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे उसकी पहले चाल को क्या कर देंगे, हम लिख देंगे। तो हो गया हमारे पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5/18 से कर देंगे तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक है। फिर दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो समय की बात करें तो समय कितना है, 10/100। 10 बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, पूछा है बड़ी ट्रेन की लंबाई। तो अगर लंबाई का अनुपात देखा जाए तो 2:3 है। यानी कि जो बड़ा अनुपात होगा वही क्या होगा, बड़ी ट्रेन होगी, उसी की लंबाई होगी। तो बड़ा कौन है, 2 या 3, तो है 3। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3। और इनके अनुपातों का योग 2 और 3 कितना होता है, 5। तो नीचे मैंने रख दिया 5। 5 से 5, 18 दूनी, इधर ये 3 से 3 कट गया। तो कितना बचा हमारे पास, 2 और 100, यानी कि 200 मीटर। यानी कि जो लंबी ट्रेन होगी उसकी लंबाई कितनी रही होगी, 200 मीटर रही होगी। अगर हम लोग छोटी ट्रेन पूछता तो यही 3 की जगह क्या रख देते हैं, हम लोग 2 रख के सॉल्व कर देते हैं, तब पर भी फाइंड आउट हो जाता। ठीक है। नहीं, अगर चाहते हैं कि बड़ी ट्रेन निकालने, सॉरी, बड़ी ट्रेन की लंबाई निकालने के बाद छोटी ट्रेन की लंबाई लंबाई निकल जाए, तभी जो रेशियो का हमारे पास रूल है उसको ला क्या कर सकते हैं हम लोग, छोटी ट्रेन का भी हम लोग क्या कर सकते हैं उसकी लंबाई। ठीक है।